नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। पूरे भारत में मानसून आ चुका है और जब मानसून आता है तो बिहारियों के अंदर से बिहारियों के अंदर की रूह कांप जाती है, क्योंकि जब मानसून आता है तो बिहार की तमाम नदियां बिहार की तमाम नदियां बिहारियों के लिए काल बन के आती है और इस काल में बिहारवासियों के घर से लेके उनका सपना तक बहा के लेके चली जाती है। और बिहार के लोग इस चीज़ को दशकों से देखते आ रहे हैं। कहा जाता है कि दुनिया चांद पे पहुंच रही है, चांद तक पहुंच गई, लेकिन बिहारियों को इस आपदा से मुक्त नहीं कराया गया। सत्ता भोगी लोग आते हैं, तमाम तरह के राजनीतिक दल आते हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां आती हैं, तमाम तरह के ईमानदारी का चोला ओढ़ के लोग आते हैं, लेकिन बिहार की आम जनता का दुख वहीं का वहीं रह जाता है। तो दुख के बाद से जब दुख का नाम लिया जाता है तो तमाम एक एक करके परतें खुलने लगती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार की चार जो मेन व्यवस्था है उसका स्तर गर्मी में जितना जलस्तर नीचे नहीं जाता उससे भी ज़्यादा नीचे जा चुका है। वो एक था शिक्षा व्यवस्था और बिहार की कानून व्यवस्था, और तीसरा नीतीश कुमार की तमाम सरकारी व्यवस्था। इसी व्यवस्था में आता है जल नल योजना और इसी व्यवस्था में आता है शराबबंदी। लेकिन नीतीश कुमार जब से महागठबंधन के साथ सरकार बनाए हैं तो लगता है ये कि कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए। इसी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के क्रम में नीतीश कुमार बीपीएससी की नई नियमावली के तहत कुछ सुधार करते हैं और इस सुधार में ये करते हैं कि अब बीपीएससी शिक्षकों की भर्ती का पूरा जिम्मा लेगा। तब तक ये मामला ठीक था, लेकिन इस मामले में एक बार फिर से संशोधन किया जाता है और संशोधन करने के बाद ये कर दिया जाता है कि अब दूसरे राज्य के लोग भी इस बहाली में और इस वैकेंसी में अभ्यर्थी और प्रतिभागी बन सकते हैं, और डोमिसाइल ख़त्म कर दिया जाता है। जब ऐसा किया जाता है तो विपक्ष की पार्टी होती है, उसको लगता है कि अब हमारे पास एक मुद्दा आ गया जिसके कारण हम नीतीश बाबू को घेरने में और नीतीश कुमार को की सरकार गिराने के लिए कोशिश कर सकते हैं। इसी बीच में ये अभी सरकार और अभ्यर्थियों के बीच जंग चल ही रहा था कि तेजस्वी यादव के खिलाफ एक सीबीआई की चार्जशीट दायर होती है और उसमें तेजस्वी यादव को दोषी पाया जाता है। अभी ये चार्जशीट दायर होती है तो विपक्ष को लगता है कि एक बार अब बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लग चुका है। क्योंकि बिहार के जो अभ्यर्थी हैं और बिहार के जो प्रतिभागी हैं वो नीतीश कुमार को कटघरे में ऑलरेडी खड़ा कर चुके हैं। तो इस चीज़ को हाथ से नहीं जाने देना है और फिर अभ्यर्थियों को साथ लेके तेजस्वी यादव को बर्खास्त करने की मांग करते हैं कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, इनको डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि भारत के कोई भी राजनीतिक दल का नेता हो उसकी मोरल वैल्यू इतनी है कि घोटाला और भ्रष्टाचार करने के बाद भी इस्तीफा दे दे। चाहे वो बृजभूषण सिंह बीजेपी के हो, चाहे तेजस्वी यादव आरजेडी के हो, चाहे ऐसे देश के कितने राज्य हैं उन तमाम राजनेताओं के नेता हो, चाहे असम के मुख्यमंत्री हो। खैर, इस मुद्दे पे नहीं जाते हैं, लेकिन ये अभ्यर्थियों का आंदोलन का सहायता साथ बीजेपी को मिलता है तो ये आंदोलन उग्र रूप में आ जाता है। अब इस तरह से उग्र रूप में आता है कि बीजेपी नेता विधानसभा का घेराव करने के लिए निकल जाते हैं और जब निकल जाते हैं तो बिहार पुलिस लाठी चार्ज करती है। और ये लाठी इस बार सही जगह पड़ी है, उन लोगों पे पड़ी है जो हमेशा से इस लाठी का उपयोग बिहार के और देश के रोजगार मांगने वाले और रोजगार के हकदार लोगों को थमाया जाता था, लाठी रूपी प्रसाद। जब ये लाठी समाजसेवी की चोला ओढ़े हुए लोगों पे पड़ती है तो सरकार और विपक्ष में हाहाकार मच जाता है और त्राहिमाम करके कानून का पाठ याद दिलाया जाता है।
मैं इन लोगों से कहना चाहूँगा कि जब आम जनता और एक गरीब का बेटा जब हक मांगने के लिए जाता है तो यही लाठी दी जाती है और कहा जाता है कि ये तो देशद्रोही है। खैर, इस मुद्दे पे नहीं जाते हैं। एक तेजस्वी यादव की वीडियो वायरल होती है, आप लोग पहले ये वीडियो देखिए। मेरा नाम तेजस्वी यादव है, बात ये लोग अच्छे से पहचान लें। नहीं, आप कुछ बचा क्या? हम कह रहे हैं ना, इस कानून के तहत तो पूर्व मुख्यमंत्री को घुस के पीटेंगे। सरकार तो बदलती रहती है, कहाँ आप लोग रह रहे? जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखा, इस वीडियो में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार आती है जाती है। विपक्ष को याद रखना चाहिए कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हिसाब वश से करेंगे। तो मैं तेजस्वी यादव से कहना चाहूँगा कि सरकार बनाने वाली आम जनता है। अगर आप भी कार्य नहीं कीजिएगा तो एक दिन आपका भी हश्र यही होगा और उस समय आप भी यही शब्द लापिएगा कि सरकार हिटलर शाही है, सरकार गुंडागर्दी से और सरकार गुंडों वाली है। क्योंकि सत्ता की भूख और सत्ता की हवस मिटाने के लिए आम जनता का और समाजसेवी का चोला ओढ़ के यही गुणगान और यही शब्द का तमाम राजनीतिक पार्टियां वर्षों से उपयोग करती आई है। तो मैं एक बार और बताना चाहूँगा कि जो अभी बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, जब नीतीश कुमार के गोद में बीजेपी बैठी हुई थी उस समय ये पंचायती राज्य के मंत्री थे। तो उस समय इनको अपने मंत्रालय में भ्रष्टाचार नहीं दिखता था, क्योंकि आप लोगों को जल नल का स्थिति तो पता ही होगा ना कि बिहार में क्या हाल है और क्या हश्र है और पंचायती राज में कितना घोटाला और गड़बड़ी और घपलों का कबूतर बना हुआ है। यही सम्राट चौधरी के कार्यकाल में यह हश्र हुआ था। लेकिन सम्राट चौधरी को अब ये याद नहीं आएगा, अभी उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनने का लालसा और मनसा अंदर भर भर के उमड़ रहा है। जब आपसे एक मंत्रालय नहीं संभला तो क्या राज्य घंटा संभालेंगे? बिहार के तमाम ऐसे जिले हैं जहां नल तो है लेकिन जल नहीं आता है। काहे? क्यों है जवाब इसका? तो कहीं टंकी ही नहीं है, कहीं टंकी है तो मोटर नहीं है, कहीं मोटर है तो घर में भूसा रखा जा रहा है। यह बिहार का पंचायती राज मंत्री जब थे तब का था हश्र, 1 साल पहले की स्थिति है। अब तो और बदतर हो गया है कि जब, क्योंकि किसी भी चीज की जब बुनियाद ही ऐसी है तो उसका आगे का रवैया क्या होगा। तो मैं बिहार की आम जनता से कहना चाहूँगा कि किसी भी दल के राजनीतिक भेड़िया हैं, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी धर्म से हो, इनका मेन मकसद है आम जनता का दमन और शोषण करना। जब तक हम लोग नहीं चेतेंगे और सचेत नहीं होंगे तब तक ये होता रहेगा, होता आया है, हो रहा है और होता रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करता हूं कि जो ये लोकसभा चुनाव आएगा या आगे बिहार में विधानसभा चुनाव आएगा, उसमें हम सेवा के नाम पे ये जो भेड़ियां हैं इनको हम पहचान के इनके अंदर का जो इंसानियत मर चुकी है, ऐसे नेताओं को पहचान कर उनके राजनीतिक करियर को भी चिता जलाने का काम करेंगे। खुदा हाफिज।